हुआ? पुलिस क्या कार्रवाई की उसमें? कुछ नहीं कार्रवाई किया। पुलिस मेरे हस्बैंड से पैसा मांग रहा था। क्या चीज के लिए पुलिस पैसा मांग रही थी? यही कि उसको सजाए दिला, वो पकड़ के ले जाने में। तो गरीब आदमी खाने के लिए मेरा पैसा कहाँ से आए? आपके यहाँ पंडाल वगैरह बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? मेरे लड़की के आज मटकोर था। मेरे बच्ची को आज मेरा बच्चा अर्थी पर चला गया। मेरे बेटी के डोली नहीं उन्हें। बहन की शादी का धूमधाम से शादी हो और विदाई का अरमान देख रहे भाई की दुनिया से विदा हो गया। यह मामला है बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां एक बहन की शादी धूमधाम से हो इसकी तैयारी में भाई लगा हुआ था, लेकिन अचानक एक ऐसी आंधी आई जो भाई की ही इस दुनिया से विदा कर दिया। हम यहाँ आए हुए हैं, हमारे पीछे जो देख रहे हैं पंडाल है और यह बहन की शादी को लेकर तैयारियां इस घर में चल रही थी, लेकिन अचानक एक आंधी आया, एक तूफान आया और ऐसा तूफान आया जो इस घर को पूरी तरह अंधेरा में कर गया। मृतक अमित कुमार है, उनकी मां है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। कैसे कैसे घटना हुआ था, क्या घटना हुआ था? घटना यही हुआ था कि मेरा बच्चा के गोली मार दिया। कौन गोली मार दिया? काहे गोली मार दिया उसको? इसलिए मार दिया मेरे बच्चा के गोली कि उस लड़का को गर्लफ्रेंड्स के एक साथ गलत काम देखते हुए देख लिया था। इसीलिए मेरा बच्चा को मार दिया। कब की घटना है ये 10 दिन के घटना है। नहीं, गोली कब लगी थी? कल में लगा था। कल उसके बाद क्या हुआ? पुलिस क्या कार्रवाई की उसमें? कुछ नहीं कार्रवाई किया। पुलिस मेरे हस्बैंड से पैसा मांग रहा था। क्या चीज के लिए पुलिस पैसा मांग रही थी? यही कि उसको सजाए दिला, वो पकड़ के ले जाने में। तो गरीब आदमी खाने के लिए मेरा पैसा कहाँ से आए? पैसा कौन मांग रहा था? आपसे पैसा मांगा था? किन से पैसा मांग रहा था? पुलिस मांगे मेरे हस्बैंड से। कितना पैसा मांग रही थी? ये नहीं मुझे मालूम कि कितना पैसा मांग रहा था, पर पैसा के लिए कि कुछ खर्चा मुझे दो, उसको पकड़ कर ले आते हैं। पुलिस कार्रवाई की है कि नहीं की अभी तक? अभी कोई कार्रवाई नहीं, कोई मेरा इंसाफ नहीं। हमको मेरा बच्चा के कोई इंसाफ नहीं। रात भर मेरे बच्चा को थाना में रखा था, तभी मेरे आदमी लाश नहीं जाने तो मेरे आदमी को, मेरे ससुर को मार मार कर पूरा काला काला बना दिया। कौन मारा है ससुर के आपको? ये पुलिस वाले मारे। क्यों मारे हैं? लाश नहीं छूने दिया था इसीलिए। पर जबरदस्ती लाश 2-4 आदमी था, मेरे पति को मारकर, मेरे ससुर बूढ़ा है उसको मारकर गिरा दिया, सबको गिरा दिया। कौन मार के गिरा दिया ससुर को? और पुलिस वाले ने क्यों मार दिया। पुलिस वाला क्यों मारा? इसलिए कि लाश छोड़ो, मैं लाश लेके जाऊंगा। लेके थाना में था, कहाँ रखा नहीं रखा रात भर वही जाने। क्या नाम था आपके लड़का का? अमित कुमार। आपके यहाँ पंडाल वगैरह बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? मेरे लड़की के आज मटकोर था। मेरे बच्ची को आज मेरा बच्चा अर्थी पर चला गया। मेरे बेटी के डोली नहीं उन्हें। मेरा बच्चा बहुत खुश था, उसकी पसंद से मंडली बना था। मेरा बच्चा अपनी पसंद से ये सब करता था। कुछ नहीं, मेरा बच्चा तो किसी से झगड़ा भी नहीं करता था, किसी से दुश्मनी भी नहीं करता था। पुलिस क्या कार्रवाई की? आरोपित को पकड़ी है पुलिस की नहीं पकड़ी अभी? वो खुद अपने हाजिर हो गया। मेरा बच्चा के गोली मार कर अपने हाजिर हो गया। वो लड़का जो गोली मारा था वो जेल गया कि अभी थाने पर है? ये नहीं मालूम कि थाना पर है कि जेल गए, मुझे क्या नाम हुआ आपका? हेमा देवी। मृतक अमित के माँ थे, जो काफी दर्द भरी कहानी है और दर्द भरी सीन है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जी पंडाल बनी हुई और आज इस घर में खुशी का माहौल रहता और काफी खुशी, हंसी खुशी का माहौल रहता, लेकिन अचानक ऐसा दुखों का बादल आया, दुखों का ऐसा एक तूफान आया जिसमें पल भर में घर की सारी खुशियाँ एक समय में पूरी तरह अंधेरा हो गया और अंधकार में हो गया। आप अमित के दोस्त हैं? दोस्त हुए। घटना के समय आप थे? जी हमारे सामने से जो भी घटा है हमारे सामने ही घटा। कैसे घटना हुआ बताइए शुरू से। जब हम लोग सुबह से मार्केट किए तो सुबह में 2 रोटी खाकर घर से ही निकले थे खाना खाने के, मतलब बाजार करने के लिए। क्योंकि आज मटकोर, आज हनुमान पूजा भी था, इसलिए हम लोग प्रसादी लेने के लिए घर मतलब बाजार निकले थे। तो सुबह में 2 रोटी खाकर हम निकले। उसके बाद जब हम फल लेकर जब घर आए तो अमित मतलब भूखे हुए बाजार से आया हमारे बाद।
तो अमित बोला कि भाई सुबह में नहीं खाना खाए, थोड़ा सा खाए, पेट दर्द कर रहा है, चलो बाजार से समोसा खा के आते हैं। बस समोसा खाने गए, वहाँ पर ऑर्डर दिए, 2 मिनट बैठे, अपोजिट साइड पर मतलब हम लोग का पड़ गया, रोड के अपोजिट साइड बैठे और कुर्सी पे बैठने के 5 मिनट भी नहीं हुआ, वो पीछे से आकर कट्टा भिराया। जैसे ही कट्टा भिराया, हम उसके 2 कट्टा लिया था, लेकिन एक कट्टा को उसको हाथ से हम लेकर फेंक दिए नीचे, और दूसरे कट्टा से वो फिर भी वो उसको अमित भाई को मेरे छोड़ा नहीं, कभी नहीं छोड़ा उसको, और दूसरा कट्टा चला दिया मेरे भाई को। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ? गोली मैंने आस पास के लोगों से जो गुहार लगाई कि 10 मिनट, मतलब 10 मिनट तो गुहार लगाते रह गया अगल बगल को कि मतलब मेरे भाई को गाड़ी में बैठाओ, कहीं हॉस्पिटल पहुँचा दी, बच जाएगा। अभी इसमें सांस चल रहा है, जब तक कि वो 10 मतलब जो बोल जाए 7 मिनट तक वो सांस ले रहा था, 7 मिनट तक सांस ले रहा था वो। हम बोले कि भाई मेरे भाई को गाड़ी बैठा दे, बस एक लोग खाली पीछे बैठ जाओ, सहयोग में बैठ जाओ कि मतलब आगे हॉस्पिटल पहुंच सके सही तरीके से। फिर लेकिन कोई सपोर्ट भी नहीं करने आया। 15 मिनट स्थानीय लोग भी कोई मदद नहीं की? कोई मदद नहीं किया। वो हमें जहाँ तक जानकारी है, जहाँ तक देखने को मिला कि वो सपोर्ट में था, वो जो मर्डर करवाने के सपोर्ट में था। ये घटना हो? हाँ, घटना हो। पुलिस कितना देर भाई आधी घटना के? घटना हो फोन किए, घटना मतलब जब घटना हुआ था फोन किए, उसके 2 घंटे 3 घंटे बाद आया, जब हम लोग रोड जाम किए तब आया था वो, नहीं तो उसके पहले नहीं आई थी पुलिस। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम लोग प्रशासन मांग करते हैं जो ड्यूटी में प्रशासन है, जो FIR लिया, कार्रवाई नहीं किया, उसको सस्पेंड किया जाए, और हमारे जितना वो पैसा मांग रहा था उसके दुगना हमारा मुआवजा दिया जाए। कौन पैसा मांग रहा था? हमारे वहाँ जो मतलब दरोगा बड़े बाबू तो छुट्टी पे थे, बात किया कि छुट्टी पे थे, लेकिन वहाँ पे जूनियर SI था, वो पैसा मांगा हमसे। क्या चीज के लिए पैसा मांगा? FIR के लिए कि मतलब हम कुछ पैसा दो, खर्चा दो, तो उसको हम 1 घंटे के अंदर में बंद कर देते हैं थाना में। बोले हम कि एक मतलब जितना आपको पैसा चाहिए, 1 लाख 10 लाख जो कहिए हम देंगे पैसा, लेकिन पहले उसको खाने बंद कीजिए, क्योंकि इसका माहौल बहुत ख़राब है। हम उनको वीडियो भी दिखाए थे, जो खतरनाक वीडियो है, वो काफ़ी मतलब 10 सेकंड का वीडियो रिकॉर्डिंग किया था, वीडियो हम दिखाए उनको, 10 सेकंड का वीडियो है, उनको हम दिखाए, फिर भी वो कोई कार्रवाई नहीं किए। और जो हम यही गवर्नमेंट से अनुरोध है कि उनको सस्पेंड किया जाए और हमारा न्याय दिया जाए, उसको लड़का को फांसी ही दिया जाए, उम्र कैद, और जो बोला जाए 10 वर्ष नहीं दिया जाए, सीधे फांसी दिया जाए। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अमित के तो आप दोस्त हैं। हाँ। घटना क्यों हुई थी? घटना हुई थी मतलब उसके 1-2 दिन पहले, मतलब एक बच्चा अमित का छोटा भाई जो हुआ, वो मार्केट उसको हम भेजे थे, मतलब कुछ सामान, राशन का सामान लाने के लिए, तो वो बाहर से मतलब आ रहा था राशन से सामान लेकर, तो वो लड़का बैठा था साइड में, मतलब रोड के किनारे उनके घर के बगल में, ठीक है। तो वो लड़का उनको बुलाया, वो बोला मतलब लड़का बुलाया, जो बदमाश था लड़का, वो बुलाया छोटे बाबू को, बोला कि अरे सुनिए सर। तो बाबू छोटा बच्चा तो समझदार मतलब नहीं होता ज्ञान उसको, वो गया, बोला कि क्या बोलते हैं भैया, तो वो बोला कि जाओ मम्मी को बुला लो, उससे हम फरियाद लेंगे। फिर वो 2 मिनट बाद आया घर पर, वो फिर मम्मी को बताया, तो मम्मी मतलब गई फिर पूछने कि क्या चीज़ के लिए फरियाओगे, किस चीज़ के लिए फरियाओगे। वो पूछे, वही मतलब 10 मिनट तक बगजट चला, 10 मिनट बाद 11वां मिनट शांत हुआ माहौल। फिर वो 5 मिनट बाद वो 2 कट्टा एक फसुला लेकर आया दरवाजे पर। कहाँ? यहाँ पे आया था? हाँ, यहीं पे आया था, इसी स्थान पे आया था। हम यहाँ पे, मेरे पास यहाँ का वीडियो भी आया था, तो उसको पुलिस को नहीं पता था इस सब बात की हमारे घर पे आया पता है, उसका वीडियो हम दिए थे, वीडियो भी दिए थे। अच्छा, पता था उसको। यहाँ आया तो फिर क्या हुआ था? वहाँ पर आया, मतलब अमित के पापा पे राइफल तान दिया, फिर अमित के पापा ने बांस लेकर दौड़ा, फिर हम भी दौड़े, तो वो थोड़ा सा दूर चला गया। अच्छा, फिर उसके बाद वो शांत हो गया। 2 मिनट हाथ में कट्टा लिए हुए था। हाँ। फिर भी आप लोग उसका विरोध किए? विरोध किए। हम लोग जान में जोखिम देते हुए उसका विरोध किए कि मतलब जो होगा देखा जाएगा, पहले इसको हटाओ। लेकिन इसलिए कारण कि मतलब हम लोग आशा में रह गए कि हम लोग ये जब किया उसका, इसलिए रिकॉर्डिंग बनाई, इतने विश्वास के साथ रिकॉर्डिंग बनाई कि हमारा प्रशासन सपोर्ट करे। लेकिन यहाँ का प्रशासन बड़ा बाबू से लेकर DSP तक हमने कॉल भी किया, करते ही बोला व्यस्त है, हम नहीं बात करेंगे आपसे, सीधे ये बोल दिया। जो कि हम मुख्य मतलब यहाँ के जो मंत्री भी है उसको भी हम मतलब वीडियो ये शेयर किए थे, वो उधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निशांत कुमार हुआ, हम पटना के रहने वाले हैं। अच्छा। ये हमारे दोस्त है, जो बोला जाता है 1 दिल 2 जान। अच्छा, जो मारा था उसको पहचानते हैं आप? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है उसका? उसका विशाल बैठा नाम है। वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, धोबी जात है, जात का धोबी है वो। अच्छा। वहाँ मतलब यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे उसका घर है। मृतक जो है अमित उनके दोस्त थे, और इनका कहना है कि 1 जान और 2 शरीर थे, और घटना हो गई है। घटना की आंखों देखी हाल ही उन्होंने बताया है। यहाँ पे बौराज विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, यहाँ आए हुए हैं। बताइए कुछ। हम सबसे पहले यह कहना चाहेंगे कि जब मुझे ये बात की जानकारी हुई
तो मैं तुरंत यहाँ पे भागा पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने अमित कुमार जो मृतक हैं जिनको गोली लगी, उनके पिताजी से मिले, उनके माताजी से मिले, उनके घर के आसपास के सभी लोगों से मिले, बात किए। तो उन्होंने बताया सारी बात को कि प्रशासन को मैंने इस सारी बात की जानकारी दी थी कि वो 3 दिन से मेरे लड़के के पीछे पड़ा हुआ है और मेरे लड़के को कभी भी वो मार सकता है। और मेरे घर पे भी आया था बंदूक लेकर के, फरसा लेकर के, जिसका वीडियो हमको दिखा रहे थे। आपके द्वारा क्या इनके कार्रवाई को लेकर क्या पहलू है आपकी? तो पहले सुन ले जाए जो बात हमको बताए। तो ये सब बात बताया, फिर ये भी बोले कि मैंने पुलिस को कहा, आवेदन भी दे दिया कि उसको पकड़ा जाए, अरेस्ट किया जाए, नहीं तो वो कभी भी घटना को अंजाम दे सकता है, मेरे लड़के को मार सकता है। लेकिन प्रशासन इस पर कोई बात का ध्यान नहीं दिया, इस पर एक्शन नहीं लिया, जिस कारण से मेरे बेटे की हत्या हो गई और मेरे बेटे को उसने गोली मार दिया। तो जैसा बात उनके पिताजी बोले, इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। ये सबसे बड़ी लापरवाही मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा लापरवाही कोई कुछ नहीं हो सकता है, जितनी बड़ी लापरवाही प्रशासन ने की है। अगर प्रशासन ने इसके लिए तुम सजग कदम उठाई रहती, एक्शन लिया रहता, अगर उसको अरेस्ट कर दिया रहता, तो आज ये यानी बसा बसाया घर नहीं उजड़ता, किसी की खुशियाँ नहीं बिखरता, आज किसी की बहन की जो शादी होने वाला था वो रुक गया, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। अगर इसमें साफ सीधा कहा जाए तो प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है, गलती है। इसके लिए हम भी चाहेंगे कि प्रशासन ऐसी हरकत से यानी कि बाज आए और ऐसी गलती नहीं करे, और प्रशासन जो गलती किया है उसे यानी उस पर भी छानबीन होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा गलती प्रशासन नहीं करे। नहीं तो गरीब के साथ ऐसा बहुत होते रहेगा, कोई ध्यान नहीं देगा। मैं यही कहना चाहूँगा ऊपर वाले अधिकारी पदाधिकारी से कि जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाए, उसको छोड़ा नहीं जाए, बख्शा नहीं जाए। मैं हीरालाल खाड़िया, वर्तमान मुखिया परसौनी नथ पंचायत, सह विधायक प्रत्याशी बौराज विधानसभा क्षेत्र।